Okay, Ji. Now see over here. And this question you can see that कि एक lawyer है वो commute कर रहा है daily from his home to the midtown office. अब वहाँ पे उसको जो average time लगता है basically that is 24 minutes. और जो ज्यादा से ज्यादा डेविएट करता है वो होता है 3.8 मिनट्स. हाँ जी, से ज्यादा डेविएट कर सकता है बट एवरेजली 3.8 मिनट्स का डेविएशन है. अब आप वी आर सपोजिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. अब आपके पास पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल टेक एट लीस्ट हाफ आवर. आपका जो ट्रिप है वो एटलीस्ट हाफ आवर लेगा. हाफ आवर का मतलब अगर आप अपना डेटा देखिए तो डेटा आपको सारा का सारा इन मिनट्स प्रोवाइडेड है. आप यहाँ पे हाफ आवर कह रहे हैं तो वी कैन कन्वर्ट दिस अगेन टू द मिनट्स. इट मीन्स कि अब आपका जो ट्रिप है वो कितने मिनट्स ले रहा है, 30 मिनट्स ले रहा है, एटलीस्ट 30 मिनट्स. सो यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द 30 मिनट्स. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तो सबसे पहली चीज जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर्ड इज द जेड टेबल. Z value. Can you please find the Z value for this one? What will be the Z value? Are you all noting it down? मैं पेपर शेयर करूँ ना करूँ, आप लोगों के पास लिखा हुआ होना चाहिए. So for this question, अगर मैं इसकी Z value की बात करती हूँ तो इस Z value is x minus mu that is 30 minus mu is 24 divided by what? The 3.8. Can you please provide me the value for the Z? Not the probability, just Z value. Z value is 2.2. 30 minus 24 divided by 3.8 is 1.57 आ रहा है. 30 minus 24 divided by 3.8 is 1.57. ठीक. अगर आप इसकी Z, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें, Z of 1.57 in the line of 1.5 you have to see that 7 value. and अगर मैं यहाँ पर देखूं see this one 1.57 की बात हो रही है. So I have this value for 1.57. ये स्क्रीन शो हो रही है टेबल वाली. Okay, so see over here 1.5 is this one. 1.5 0 1 2 3 4 5 6 7. The value is should be 0.9418. ऊपर मैं देख भी लेती हूँ कि सही लिखी है या नहीं. 0.9418. सी 0.7 यही वाली है. तो यहाँ पे 0.9418. तो यहाँ पे आपके पास जो 1.57 के लिए वैल्यू आई दैट इज 0.9418. 0. Z should be greater than 0.1.58 and 0.0571.
Okay, the next part is, यहाँ पे कह रहे हैं if the office opens at 9 a.m. and he leaves his house at 8:45 a.m. daily, what percentage of the time is he late for work? कि कितने अब इस पे होगा कि what percentage of the time is he late for work, और कितना परसेंटेज आपके वो लेट हो सकता है for the work. So see, अगर वो 8:45 पे लगा अपने हाउस को लीव कर रहा है एंड 9 a.m. पे उसकी ऑफिस लग रहा है, तो वहाँ पे आपके पास जो मार्जिन है वो सिर्फ 15 मिनट्स का है. अगर वो 15 मिनट से लेट पहुंचा, सो वो यू विल हैव दैट लेट, आपके जो है वो लेट लग जाएगी या फिर आप एब्सेंट मार्क हो जाओगे. सो यहाँ पर आपको जो पी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए फॉर द एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15. यहाँ पर अगर 15 के लिए काम करते हैं तो आपके पास वही टेबल तो वही रहे. You will get the value that is minus 2.37, and for the minus 2.37 you will get the value that is 0.9911. And what percentage of the time he will be late for the work is 99.11%. ठीक, is that clear? Can you please do that on your own? मुझे जरा शेयर करेंगे अपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे. प्लीज शेयर दिस क्वेश्चन विथ मी. ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए. दिस इज योर असाइनमेंट राइट नाउ which you have to submit. This is your question and complete all the parts of this question. Find the probability that two of the next three days will take at least half hour, and find the length of the time above which we find the slowest 15% of the trips. Please do all these three parts. Giving you 5 minutes. 5 minutes के अंदर मेरे पास आ जाने चाहिए सबके आंसर्स.
हाँ जी, मेरे पास अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। ओके जी, यहाँ देख लीजिए, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आई एम रिपीटिंग दिस। यहाँ के कुछ पार्ट्स के अंदर आप लोग नोट कर सकते हैं कि इन्होंने जब ये वाला पार्ट कहा कि 15% स्लोवेस्ट डेटा आपने फाइंड करना है, स्लोवेस्ट डेटा 15% डेटा आपको प्रोवाइडेड है, 15% से आपने कॉरस्पॉन्डिंग पहले जेड वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। सो सिमिलरली अगर आप वहाँ पे नोट करें कि वहाँ पे आपके पास क्या चीज कॉल करें कि एक्स की वैल्यू के लिए जब उन्होंने 15% डेटा के लिए जेड की वैल्यू फाइंड करी, कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू फाइंड करी, यही तो मेरे पास वो वैल्यू आई है, दैट इज 1.04। एंड दैट 1.04 पर उन्होंने जब अपने वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करा, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 27.952 मिनट्स। तो आपके पास 27.952 मिनट्स होगा जब आपके पास ये लेट होने के चांसेस होंगे। ठीक। फिर जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्यों, क्योंकि आप लेट होंगे या नहीं लेट होंगे, तो 3/2 के ऊपर बात हो रही है, तो 3/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन 30 आवर्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इन 30 आवर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर्स। अच्छा जी, इसके साथ आप लोगों को होप से ये पता होगा कि हाउ टू फाइंड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस वाला टॉपिक हम लोगों ने करा हुआ है ना, पीआई वाला, पियर्सन इंडेक्स वाला। हाँ जी, पियर्सन इंडेक्स हम लोगों ने करा हुआ है या नहीं? ओके, now the things we need to do are the binomial normal approximation to the binomial distribution, normal approximation to the binomial distribution or Poisson distribution, the next topic is। अब ये चीज क्या है
जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्यों कर रहे हैं और ये कब करते हैं? व्हेन द system or when the problem is the binomially distributed but n is very large, n is very large। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करी थी, जब हमने कहा था कि n लार्ज हो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो and n is very large, we will apply the Poisson distribution. Now we are doing that we need to find the binomial distribution, मगर n बहुत large है, जाहिर सी बात है आप वो पावर आउट नहीं कर सकते। आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर 100 एंड अबव पावर तो नहीं ले सकते कि अगर आपके पास 0.2 की भी प्रोबेबिलिटी है एंड दी n इज 500, सो आपके पास 0.2 की पावर 500 इज नॉट feasible to take। तो सिमिलरली तो आप ऐसी चीजों के लिए अप्लाई क्या करते हैं? दी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू दी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? सबसे पहले चीज ये बात समझ आई है, लिखने से पहले बता दूं। ओके कुछ चीजें जो रिवाइज करने वाली हैं यहाँ पर। फॉर दी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट दैट देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स नंबर होते हैं। देन वी विल हैव दैट द आउटकम इज आइदर द सक्सेस और फेलियर। The outcome of each trial must be independent, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। just like a coin, just like a drawing a card, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। each experiment the probability of success must remain the same for the each trial। अच्छा जी, यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग इसके अंदर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास व्हाट इज पी और क्यू कैसे फाइंड होता है। अगर आपको पी प्रोवाइडेड है तो 1 - p विल बी माई क्यू, and we can find the mean of this by n dot p dot q। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज अ करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी, करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब ये क्या चीज है करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी? जो मैं एक चीज में बात कर रही हूँ, करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक क्या है? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज अगर आप लोगों को याद हो, जो चीज बताई पहले भी बताई जा चुकी है कि आपके पास जो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरजोमेट्रिक है, मल्टीनोमियल है, ये सारी की सारी कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूशन थी? एनीवन रिमेम्बर? ये किस टाइप के अंदर हमने, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के अंदर हमने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी? डिस्क्रीट। हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी डिस्क्रीट में, और जब हमने नॉर्मल पढ़ना स्टार्ट करा हमने कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट फॉर द डिस्क्रीट वन, दिस इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये वाली बात हम कब करेंगे? हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। सो सिमिलरली अगर आप, मैं ये बात कर रही हूँ कि वी आर नॉर्मली अप्रोक्सीमेटिंग द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट मीन्स कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? कंटिन्यूस में। जब हम डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी तो आएगा ना, लाजमी है कि भाई आप एक डिस्क्रीट थिंग है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप उसको कंटिन्यूस बना रहे हैं, आप उसके अंदर एक फ्लो बना रहे हैं। तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द कंटिन्यूटी टर्म, कि आपके पास वो कंटिन्यूस फंक्शन किस टाइप का होगा। so that is the correction of continuity। please write this everyone, a correction for continuity is a correction
लिख लीजिएगा, मुझे ये पूरा लेक्चर नेक्स्ट क्लास में चाहिए है। A correction for continuity is a correction employed when a continuous distribution is used to approximate a discrete distribution. To approximate a discrete distribution. हाँ जी, लिख लिया है सबने? I am repeating it. A correction of continuity is a correction employed when a continuous distribution is used to approximate a discrete distribution. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो समरी मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे करेक्शन लिख रही हूँ कि अगर आप बायनोमियल में हैं और उसके लिए नॉर्मल आप क्या यूज आउट करेंगे। When you are finding p of x is equals to a, अगर आप बायनोमियल के अंदर p x is equals to a फाइंड कर रहे हैं, बट आप यूज कर रहे हैं नॉर्मल, यू विल यूज p of a minus 0.5 लेस देन x a प्लस 0.5। आपके पास इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए आपके पास करेक्शन में क्या आएगा कि आप इसको लेफ्ट पे भी देख रहे होंगे 0.5 के एंड सॉरी ए के, एंड राइट पे भी देख रहे होंगे ए के। That is the one. The second one is if you are using p x greater than or equals to a, अब यहाँ पे x greater than or equals to a है, तो यहाँ पे आप सिर्फ अब आपने लेफ्ट पे देखने की जरूरत नहीं है, you will only see that p of x greater than a minus 0.5. So see, please write this one, the summary of the normal approximation to the binomial distribution. ये जो टेबल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि when x is greater than equals to a, when x is equals to a, you have to use the normal one, p of a minus 0.5 and a plus 0.5. For x greater than equals to a, you will have x greater than a minus 0.5. अच्छा जी, x greater just greater than a, and that is a plus 0.5, and for less than equals to a, it will be a plus 0.5, and less than a, it is a minus 0.5. अगर आप नोट करें, आपको कनेक्शन फील होगा कि कनेक्शन याद रखने के लिए या समझने के लिए कि आप नोट कर सकते हैं कि जब मेरे पास ग्रेटर देन है एंड लेस देन है, जब ग्रेटर देन है एंड लेस देन है तो आपके पास नॉर्मल वन है, जो आपके पास आपका माइंड कहता है कि क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन है तो ए प्लस 0.5 होना चाहिए, एंड लेस देन है तो ए माइनस 0.5 होना चाहिए, वो फॉलो कर रहा है। मगर जो ऑपोजिट वंस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू वाली चीज, तो वहां पर आप नोट कर सकते हैं कि ऑपोजिट है। जहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वहां ए माइनस 0.5 है, और जहां पर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू है वहां पे ए प्लस 0.5 है। ठीक, तो लेस देन के लिए है लेस देन ही, मगर ए प्लस और ए माइनस का डिफरेंस है। कैन यू सी दैट? ओके एवरीवन, प्लीज in the chat box, please write whoever is present. Write present on the chat box. क्योंकि 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगी, तो हम यहाँ पर वो भी क्लास भी एंड करेंगे इन 10 मिनट्स। ओके, दूसरी चीज, फॉर ऑल केसेस वी हैव द म्यू, द मीन इज n dot p dot q, that is same as normal distribution, and that one variance and standard deviation. Okay, let's have some questions. अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपको एक प्रोसीजर टेबल नजर आ रहा है। प्रोसीजर टेबल क्या कह रहा है? फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला स्टेप है चेक टू सी वेदर द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज। सबसे पहली चीज, क्या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज हो सकती है? ये कब है कि पहले तो वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दूसरा कि वो क्या हो कि n इज लार्ज। स्टेप टू, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आता है एन पी क्यू मौजूद है, तो आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड कर सकते हैं। राइट द प्रोबेबिलिटी, राइट द प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी न्यूटेशन यूजिंग एक्स, यानी कि आपने वो करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके आपने टर्म्स ऑफ एक्स उसको लिखना है। Then step number 5 is find the corresponding z values and find the solution. अच्छा जी, see the question, example 6.16. What is it saying? समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हुआ है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन क्लास इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन बुक से हम करेंगे। A magazine reported that 6% of the American drivers read the newspaper while driving. If 300 drivers are selected at random, find the probability that exactly 25 say that they read the newspaper while driving. सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है कि मैगजीन ने रिपोर्ट करा कि 6% नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज बताना भूल गई कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली अप्लाइड फॉर द binomial distribution if n dot p and n dot q is greater than equals to 5, 0.5. अगर आपके greater than 5 होगा either the np or nq, तो आप normal approximation यूज कर सकते हैं, otherwise you cannot use the normal approximation. ठीक, तो सबसे पहले आपने वेदर टू यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन और नॉट, ये चेकिंग वहां से है कि आपने एन डॉट की करा या एन डॉट क्यू करा, एंड इफ एनी ऑफ देम इज ग्रेटर देन 5, दैट मींस यू कैन अप्लाई द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ देखिए कि 6% का मतलब 0.06% का है कि जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड दी 0.94% जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते।
and 900, 300 is your my n. सबसे पहली चीज की check whether normal addresses can be used or not. आपने अब multiply करा, you will see that 300 into 0.06 and 300 into 0.94. दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं? एक की वैल्यू आ रही है 18 और एक की वैल्यू आ रही है 282. So since both of them are greater than 5, we can apply the normal distribution. Step 2 था मेरे पास, that find the mean and standard deviation. Mean and standard deviation, n dot p is my mean. So 302 15, 0.06 is my mean, that is 18, and standard deviation is the root of n dot p dot q, and that value is, you can see, that is 4.11. अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास write the probability problem in probability notation. तो अब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या है? 25. आपको कहा हुआ है x की वैल्यू इज 25, तो आपने x इज इक्वल टू 25. अब x इज इक्वल टू 25 है, तो जरा आप करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी देख लीजिए. तो वहां पर आपके पास जहाँ से इज इक्वल टू था, वहां पर कौन सी आपने लेफ्ट पे भी देखना था एंड राइट पे भी देखना था. आपने लेफ्ट पे भी एंड राइट पे ऊपर भी देख के बात करनी थी. So that means you need to find 25 minus 0.5 and 25 plus 0.5, that is 24.5 and 25.5 के बीच में आपने काम करना है. So you can see that कि आपके पास स्टेप नंबर 4 में 24.5 and 25.5 के ऊपर बात कर रहे हैं. और अगर आप इसका जेड स्कोर फाइंड करें, क्योंकि आपके पास ये एक्स की वैल्यूज आ गई हैं, तो आप जेड स्कोर भी फाइंड कर सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. और बिटवीन के ऊपर बात हो रही है, तो आपके पास टोटल आपने सब्ट्रैक्ट करके बात कर लेनी है. So the area to the left of Z is 0.9656 and the area to the left of Z is equal to 1.58 is 0.9429. So the area is in between is 2.27%. Is that clear? ठीक, तो यहाँ पर आपका ये काम है कि बेसिक आपको ये स्टेप वाइज अगर याद है, यू कैन डू दैट इजीली. सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो नजर आ रहा है, इसी के ऊपर आप लोग खुद सोचो कि काम क्या है. Of the members of a bowling league, 10% are widowed. If 200 bowling league members are selected at random, find the probability that 10 or more will be widowed. सबसे पहली चीज, आपको जब P दिया गया widowed and not widowed, तो वहां पे आपके पास वो 10% है, 0.90% है, यानी कि 0.01%, 0.1% and 0.9%. Your P is 0.1 and your Q is 0.9. And your n is 200. Can you please multiply n dot p and n dot q? मुझे वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं आप? 200 and 0.1 is 20, which is greater than 5, and n dot 200 into 0.9 again, which will be greater than 5. So what does that mean? हाँ जी, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई हो सकती है. जरा ये लिखते जाइए, मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिख सकते हैं. मुझे ये काम आप लोगों की कॉपीज पे चाहिए है, जिन्होंने प्रेजेंट कही है ना, ये उनकी कॉपीज पे मुझे ये काम चाहिए है. n dot p, n dot q, सबसे पहला स्टेप, to find whether a normal approximation can be applied or not. So 200 into 0.1 is 20, greater than 5. 200 into 0.9, value देख लीजिएगा, what is the value? That is also greater than 5, which means we can apply the normal approximation. That is the step number 1. Step number 2 is to find the mean and standard deviation.
Mean पहले ही find हो चुका है, that is n dot p, that is 20, 200 into 0.1, that is 20. For the standard deviation, please find root of 200 into 0.1 into 0.9. 200 into 0.1 into 0.9, that is 18, and the root of 18 is 4.24. So your standard deviation is 4.24. ये आ गया.